भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारत के तीन महान क्रांतिकारी जिनके बारे में लोगों ने सुना तो बहुत है लेकिन पढ़ा बहुत ही कम है। और इस वीडियो में आज हम न केवल इन तीन क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे बल्कि इनसे जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। हम शुरुआत इस वीडियो की करेंगे किताबों से और जो पहली किताब है जिसका नाम है अमर शहीद भगत सिंह। ये सरदार भगत सिंह के ऊपर एक छोटी सी बायोग्राफी बुक है। अच्छी किताब है। अगर आप डिटेल में चाहें तो इस किताब पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम बात करेंगे दूसरी किताब के बारे में जिसका नाम है अमर क्रांतिकारी सुखदेव। ये सुखदेव थापर के ऊपर एक छोटी सी बायोग्राफी बुक है। काफ़ी अच्छी किताब लिखी गई है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी किताब के ऊपर जिसका नाम है शहीद वतन राजगुरु। ये कहानी बताती है हमें शिवराम हरी राजगुरु की। इस पर भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये तीनों किताबें आपको पढ़नी है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर। ये तीनों किताबें आप ज़रूर पढ़िएगा। मेरी तरफ से तो ये तीनों किताबें आपको हाईली रिकमेंडेड है। काफ़ी कुछ जानकारी आपको इन तीनों किताबों से मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों क्रांतिकारियों के बारे में। 23 मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ब्रिटिश हुकूमत ने सरदार भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। हालांकि फांसी होने वाली थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन उससे एक रोज़ पहले ही इनको फांसी दे दी गई। न केवल फांसी दे दी गई बल्कि फांसी होने के बाद जो इनका मृत शरीर था वो भी इनके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया। आप सोचिए कितनी अमानवीय सरकार थी ब्रिटिश हुकूमत की। इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, इनकी मौत होने के बाद यानी हमारे जब अमर क्रांतिकारी शहीद हो गए तब इनके शरीरों के टुकड़े कर दिए गए। अब आप सोचिए कितनी जालिम सरकार रही होगी ब्रिटिश हुकूमत, और इन्हीं से लड़ रहे थे हमारे महान क्रांतिकारी। हम बात करते हैं सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह जिनका नाता था पंजाब से, इनका था पूरा पूरा परिवार ही फ्रीडम फाइटर था। चाहे इनके दादा अर्जुन सिंह हो, इनके पिता किशन सिंह हो या इनके दोनों चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, इस पूरी फैमिली फ्रीडम फाइटर की थी। तो ये देशभक्ति भगत सिंह को विरासत में मिली थी। ऐसे ही आप देखिए सुखदेव थापर को, सुखदेव के अंदर ही बचपन से देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। इनफैक्ट जो भगत सिंह और सुखदेव थापर थे ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, नेशनल कॉलेज लाहौर, और दोनों को ही पढ़ने का बहुत शौक था। दोनों ही किताबें पढ़ा करते थे। ना केवल किताबें पढ़ा करते थे बल्कि लाहौर में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था द्वारिका दास लाइब्रेरी, जिसकी नींव रखी थी लाला लाजपत राय ने। यहाँ की सारी किताबें पढ़ जाया करते थे। ये दोनों चर्चा किया करते थे रूस की क्रांति के ऊपर, फ्रांस की रेवोल्यूशन के ऊपर, मतलब दुनिया भर के बारे में, क्रांतियों के बारे में चर्चा करा करते थे। ऐसे ही थे शिवराम हरी राजगुरु जिनका नाता था महाराष्ट्र से। शिवराम हरी राजगुरु को पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह से, वो हुई कानपुर में प्रताप के कार्यालय में। वो प्रताप जो वो अखबार जिसके एडिटर थे महान जर्नलिस्ट गणेश शंकर विद्यार्थी। और आप ये ध्यान रखिए जब जेपी सॉन्डर्स की हत्या करी यानी उसका जब वध किया हमारे क्रांतिकारियों ने, जो पहली गोली मारी थी वो मारी थी शिवराम हरी राजगुरु ने सॉन्डर्स को। उसके बाद तो उसका खेल खत्म हो गया था। तो क्रांतिकारियों के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना किस टाइप का बलिदान दिया है। और ये तीनों किताबें पढ़ के आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये किताब तो वैसे हिंदी में है, आपको मेरे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी भगत सिंह के नाम की। उस प्लेलिस्ट में मैंने जो भी किताबें पढ़ी हैं वो किताबें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। वो किताबें भी आपको न केवल भगत सिंह के बारे में बताएंगी बल्कि सुखदेव, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, बल्कि हमारे जो क्रांतिकारियों की पार्टी थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे के जाएगी। हालांकि अभी मैं क्रांतिकारियों के बारे में खुद भी पढ़ रहा हूँ। मैं भी कुछ किताबें मैंने भी ली हैं, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, मदन लाल ढींगरा और कुछ महिला क्रांतिकारियों के ऊपर, उनके ऊपर भी मैं पहले किताबें पढ़ूंगा, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। तो ये तीनों किताबें पढ़िए आप। हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई थी सिस्टम से, वो सिस्टम जो लोगों का दमन करता है, लोगों का शोषण करता है। हालांकि हमारे देश में फ्रीडम फाइटर्स की तो बात होती है, इन क्रांतिकारियों जो रेवोल्यूशनरीज थे उनकी बातें कम होती हैं। उनकी बातें कम इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी लड़ाई थी सिस्टम से, वो सिस्टम जो इंसान का शोषण करता है। इसलिए आप पढ़िए इन क्रांतिकारियों के बारे में। जब आप पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में, जब आप पढ़ेंगे शिवराम हरी राजगुरु के बारे में, जब आप पढ़ेंगे सुखदेव थापर के बारे में, तब आपको एहसास होगा कि इनके सोच विचार कैसे थे, ये भारत को किस टाइप का बनाना चाहते थे
और हम लोग रोबोट की तरह बन के रह गए हैं। जो सरकार ने कहा वो सुन लिया, कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है। भारत भूमि के गुलाम कोई है ही नहीं, सभी लोग किसी विचारधारा के गुलाम हैं। और जब आप इस क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे तब आपको इनके आइडियल्स पता चलेंगे, इनके विचार पता चलेंगे कि भारत भूमि के लिए कितना कुछ करना चाहते थे। तो इस किताबों को पढ़िए, किताबें आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएंगी। और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पर लॉन्ग फॉर्मेट पे, देखने कैसा जाता है। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।